हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आईएमओ के चैप्टर 11 जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द गिवन टेबल लीड्स सम प्लांट्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के नाम दिए गए हैं। व्हाट शुड बी एक्स एंड वाई। कुछ ब्लैंक्स भी छोड़े गए हैं, हमें उन्हें फिल करना है। बीन प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सीड्स, उसके बाद एक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोर्स। एक्स में हो जाएगा फर्न्स। फर्न प्लांट्स के सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोर्स। उसके बाद गार्लिक डैक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गार्लिक के बल्ब्स होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द गिवन पैसेज। यहाँ एक पैसेज दिया गया है। द फ्लावर ऑफ प्लांट एक्स कंटेन ईदर स्टेमन और पिस्टिल, मतलब इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और फीमेल, वाइल द फ्लावर ऑफ प्लांट वाई कंटेन बोथ स्टेमन एज वेल एज पिस्टिल। एक फ्लावर ऐसा है जो कि इधर और कंटेन करता है और दूसरा है जो कि बोथ कंटेन करता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट एक्स एंड वाई। फर्स्ट कुछ टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। अगर एक प्लांट में सिर्फ मेल पार्ट और स्टेमन पार्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट बोल के बोलते हैं, और अगर एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट और पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे पिस्टिलेट बोल के बोलते हैं। और एक प्लांट जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल कंटेन है, फीमेल पार्ट है, तो उसे बायसेक्सुअल फ्लावर बोल के हम लोग बोलते हैं। देखिए, अगर एक फ्लावर में बस मेल पार्ट है तो उसमें सीड सेटिंग कैसे हो पाएगा? वहाँ तो ओवेरी प्रेजेंट ही नहीं है, फीमेल पार्ट नहीं है, तो सीड सेटिंग डज नॉट अकर इन स्टेमिनेट फ्लावर। जिस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है वहाँ पे सीड सेटिंग नहीं हो पाएगा। अगर एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है वहाँ सीड सेटिंग होगा। कब होगा? जब एक पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलन ग्रेन को ला के स्टिग्मा में छोड़ेगा तभी सीड सेटिंग हो पाएगा। इसका मतलब है पिस्टिलेट फ्लावर सीड सेटिंग इज एश्योर्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है तो सीड सेटिंग श्योर होगा। देखिए अभी ऑप्शंस को। ऑप्शन ए, इन एक्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। कैसे हो पाएगा? एक्स तो एक स्टेमिनेट फ्लावर है, वहाँ तो ओवेरी है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, एक्स वुड बी मस्टर्ड वाइल वाई वुड बी पपैया। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि मस्टर्ड जो फ्लावर होते हैं वो लोग बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, खाली स्टेमिनेट और पिस्टिलेट नहीं होते, बोथ मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर में। जबकि वाई एक बायसेक्सुअल फ्लावर बोल के क्वेश्चन में बोला गया है, पैराग्राफ में यहाँ बोला है पपैया। पपैया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इधर मेल प्रेजेंट होता है और फीमेल प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन बी फॉल्स। सी ऑप्शन, इन नॉर्मल कंडीशन ऑल द फ्लावर्स ऑफ वाई विल गिव राइज टू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एज वाई इज ए बायसेक्सुअल फ्लावर, सो इन नॉर्मल कंडीशन ऑल द फ्लावर्स ऑफ वाई प्लांट विल गिव राइज टू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Refer to the given flow chart and select the option which correctly identifies X, Y and Z. देखिए यहाँ X दिया गया है, हैज़ नो फ्लावर और एरो गया है। रिप्रोड्यूसेस बाय सीड्स, Z की तरफ एरो गया है। बीच में है प्लांट, रिप्रोड्यूस बाय लीव्स, Y की तरफ गया है। मतलब एक प्लांट है, इट हैज़ नो फ्लावर्स, वहाँ हो जाएगा मॉसेस। देन एक प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है बाय सीड्स, वो हो जाएगा सीड्स के थ्रू, तो ये हो जाएगा मेज। उसके बाद रिप्रोड्यूस बाय लीव्स, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस बाय लीव्स। अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं।
तो ऑप्शंस को देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स आई टू आई भी which one or two blanks and select the option that correctly fills any two of the statements। देखिए यहाँ कुछ fill in the blanks दिया गया है, इन्हें हम लोग पहले fill up कर देते हैं। फर्स्ट आई, इन grafting a cutting having bird from one plant is called the dash is kept over the stem with roots of another plant called as dash। फर्स्ट जान लेते हैं कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है। ग्राफ्टिंग इज ए एक्ट ऑफ प्लेसिंग ए पोर्शन ऑफ प्लांट। कोई भी एक पोर्शन ऑफ प्लांट को लेके हम जब एक दूसरे प्लांट के स्टेम में, रूट में और एनी ब्रांच में प्लेस कर देते हैं एंड इट विल स्टार्ट कंटिन्यू टू ग्रो, हम इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोल के बोलते हैं। उसके बाद तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन ग्राफ्टिंग कटिंग हैविंग बर्ड्स फ्रॉम वन प्लांट इज कॉल्ड स्कियन इज केप्ट ओवर द स्टेम ऑफ रूट्स ऑफ अनदर प्लांट कॉल्ड एज स्टॉक। तो ब्लैंक्स में हो जाएगा स्कियन एंड स्टॉक। सेकेंड स्टेटमेंट, unorganized mass of cell in the tissue culture is called as callus। सेकेंड का ब्लैंक हो जाएगा callus। थर्ड, the shoot forming part of embryo is called as plumule। the shoot जो अपर पार्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब शूट पार्ट ऑफ ए प्लांट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लीम्यूल से प्रोड्यूस होता है। फोर्थ, dash is formed when the second male gamete fuse with another cell in the ovule and is provides nourishment to the embryo। endosperm is formed when the second male gamete fuse with another cell in ovule and is provides nourishment to the embryo। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शंस को देखने से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द गिवन डायग्राम शोइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू फ्लावर्स। देखिए यहाँ दो फ्लावर के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग देम। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ एक्स फ्लावर और वाई फ्लावर है। देखिए दोनों में दे बोथ बियर स्टेमन एंड कार्पेल, सो दीज आर बायसेक्सुअल फ्लावर। बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों में ही प्रेजेंट है, देख सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों ही बायसेक्सुअल फ्लावर है। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। प्लांट ऑफ दीज फ्लावर मे डेवलप फ्रॉम सीड्स, यस, एज दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, तो दे डेवलप फ्रॉम सीड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट, फ्लावर एक्स इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड फ्लावर वाई इज ए बायसेक्सुअल फ्लावर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, जबकि हम फिगर में देख पा रहे थे कि दोनों ही फ्लावर्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। थर्ड, फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन बोथ फ्लावर। ट्रू, यस, फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन बोथ द फ्लावर्स। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि खाली स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, refer to the given dichotomous key and select the correct statement। यहाँ को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट में 2 बिट हैं, ए और बी। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में, मतलब यूनिसेक्सुअल सिंगल पेरेंट। गो टू डबल आई में 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल मेथड और न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। उसके बाद वहाँ से बोला गया है गो टू 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। अभी 3 को पहले हम लोग आ जाते हैं। देखिए आप लोग 1 आई भी उससे कंफ्यूज मत होइए। ये जो PQRST U है, इनमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी थर्ड को आ जाते हैं हम लोग। अगर प्लांट प्रोड्यूस्ड थ्रू स्टेम, प्लांट प्रोड्यूस्ड थ्रू स्टेम, पी दिया गया है, ये है पी प्लांट होगा। पी वुड बी पोटैटो और वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बर्ड्स। उसके बाद थर्ड में बी जो है
प्लांट प्रोड्यूस थ्रू रूट्स, एक प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है थ्रू रूट्स वो है क्यू। तो ये क्या क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, स्वीट पोटैटो हो सकता है, एस्परगस हो सकता है, डालिया हो सकता है। दे प्रोड्यूस बाय रूट्स। तो ये जो प्रोडक्शन बाय स्टेम और रूट्स है ये दोनों ही नेचुरल मेथड में आते हैं। उसके बाद आई भी को आ जाते हैं। प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सेल मास, अनरिकॉग्नाइज्ड सेल मास दैट इज आर दिया गया है। आर हो सकता है एस्परगस और हो सकता है क्रिसेंथीमम, विच आर ग्रोन इन ए न्यूट्रेंट मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल। ये एक आर्टिफिशियल मीन्स है। देखिए थर्ड वाला रूट और स्टेम वाला गया नेचुरल मेथड, अभी आर्टिफिशियल चल रहा है, आई भी का आर गया। उसके बाद बी, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग यंग ब्रांच टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉयल एस। ये एस हो सकता है जास्मीन, रोज, बेगनविलिया। तो ये प्लांट्स जो हैं रिप्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग द यंग ब्रांचेस टुवर्ड्स द सॉइल। उसके बाद आ जाते हैं भी में, प्लांट प्रोड्यूस्ड व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में सेल पॉलिनेशन होता है, मतलब when pollen grain are transferred to the stigma of the same flower of the same plant, ये होता है सेल पॉलिनेशन बाय सेक्सुअल फ्लावर्स में, ये होता है हिबिस्कस में। टी हो जाएगा हिबिस्कस। उसके बाद वी के बी में आते हैं, प्लांट प्रोड्यूस्ड ऑन ट्रांसफरिंग pollen grain to the stigma of different flower, अलग फ्लावर में ट्रांसफरिंग होगा तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो फ्लावर भी होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये होता है पपैया में। तो अगर हम ये पी क्यू आर एस टी यू को देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, रुचि collected 4 different kinds of seeds W, X, Y, Z. The characteristics of each seed is given below. Identify the seeds and the agents, their dispersal and select the correct option. उसने 4 सीड्स लिए हैं और वो सीड्स कैसे डिस्पर्स हुए होंगे वो हमें लिखना है। फर्स्ट W है सराउंडेड बाय टाइनी हेयर्स, W है सराउंडेड बाय टाइनी हेयर्स। Seeds of cotton and dandelion have tiny hairs on their seeds and they are dispersed by wind dispersal method. Wind के थ्रू वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेकंड है X, थिक कोट ऑफ फाइबर्स। थिक कोट ऑफ फाइबर्स पाया जाता है कोकोनट सीड में। दीज फाइबर्स एनेबल इट टू फ्लोट इन वाटर एंड दस डिस्पर्सल बाय वाटर। इनका डिस्पर्सिंग मीडियम है वाटर। पहला था एयर, सेकंड है वाटर। अभी थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है वाई, प्रेजेंस ऑफ हुक्स और स्पाइंस। प्रेजेंस ऑफ हुक और स्पाइंस पाया जाता है ज़ैंथीनियम में और ये होते हैं डिस्पर्स बाय एनिमल डिस्पर्सल मेथड। एनिमल्स इनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। फोर्थ है जेड, एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट दैट बर्स्ट ओपन व्हेन मैच्योर। जब मैच्योर होता है फ्रूट ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाता है और उसके स्पोर्स टाइप के वो लोग निकल जाते हैं। फ्रूट्स सम लिगुमिनस सच एज पी एंड कैस्टर हैव एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट दैट बर्स्ट ओपन व्हेन दे गेट मैच्योर्ड। तो ये हो जाएगा पी एंड कैस्टर। और इनका डिस्पोजल कैसे होता है? द सीड गेट स्कैटर्ड इन ऑल डिरेक्शंस। ये सीड हर डिरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्स वाला ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग 3 पेरेंट स्पीसीज एक्स, वाई और जेड। फिगर 1 में दिया गया है एंड दे आर रेस्पेक्टिव सीडलिंग्स आफ्टर डिस्पर्सल। फिगर 2 में दिया गया है। देखिए एक्स का सर्किल स्ट्रक्चर है, वाई का कुछ ट्रापीजियम टाइप स्ट्रक्चर है और जेड का स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर है। अभी सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स, वाई एंड जेड।
ये जो तीनों टाइप के पेरेंट हैं, इनके सीड 3 टाइप से डिस्पर्स हो रहे हैं, बाय एक्सप्लोशन, बाय एनिमल एंड बाय विंड। अभी हम लोग ऑप्शंस को देखते हुए चलते हैं और एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, X would be pea plant in which fruits burst open forcibly after drying। तो ये ट्रू हो सकता है, यस, बस्टिंग ऑफ फ्रूट में जा रहा है ये। उसके बाद सेकंड, Y would be xanthinium in which seeds are hooked have spines। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, xanthinium में seeds have hooks और spines। थर्ड, Z would be acer in which fruits and seeds having wings like structure। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, डिस्पर्सल बाय विंड को दिखा रहा है, एंड एसर है फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग विंग लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आईवी, एक्स वुड बी कोकोनट, वाई वुड बी लोटस एंड जेड वुड बी कैलाट्रोपिस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इनकरेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन वॉज कैरिड आउट यूजिंग कंप्लीट फ्लावर्स बर्ड ग्रोइंग ऑन 3 प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज की 3 फ्लावर कंप्लीट बर्ड देखे गए। फर्स्ट प्लांट में द एंथर वेर केयरफुली रिमूव्ड एंड द बर्ड्स लेफ्ट ओपन टू द एयर। फर्स्ट प्लांट के फ्लावर में क्या किया गया है, पोलन ग्रेन मस्ट हैव बीन कैरिड फ्रॉम द सेम another plant bringing about क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो उस प्लांट में जिसमें हम एंथर और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाल लेंगे, तो उस फ्लावर में क्या होगा, दूसरे फ्लावर से, दूसरे प्लांट से आके वो फर्टिलाइज करेगा फीमेल पार्ट को। तो फर्स्ट प्लांट गया, अभी सेकेंड, तो फर्स्ट फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। सेकेंड प्लांट में द एंथर वेर लेफ्ट अनटच्ड एंड द पेपर बैग्स वाज टाइड टाइटली अराउंड ईच बर्ड। ईच बर्ड के ऊपर पेपर को पेपर बैग से कवर किया गया है। तो इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ना ही क्रॉस पॉलिनेशन, कोई पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर पेपर बैग्स को टाइटली टाई ऑफ कर रहे हैं। अभी थर्ड प्लांट, द एंथर वेर केयरफुली रिमूव्ड एंड द पेपर बैग वॉज टाइटली अराउंड ईच बर्ड। इनमें भी एंथर को रिमूव कर दिया गया एंड पेपर बैग्स को कवर कर दिया गया, तो इनमें भी कोई पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और कोई फर्टिलाइजेशन इधर क्रॉस और ना ही सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस इन दिस केस प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज 1 में कौन से टाइप का पॉलिनेशन हो पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, और उसी प्लांट में बस सीड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन उसी प्लांट में हो पा रहा है। बाकी 2 में तो हम लोग पेपर बैग्स को रैप कर दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्ट्रक्चर दिया गया है, देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, पोलन ट्यूब, पोलर न्यूक्लियाई, सारे सब कुछ प्रेजेंट है। आर, पी और क्यू दिया गया है। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द पार्ट लेबल्ड एज पी गिव राइज टू द फ्रूट। पार्ट पी जो है फ्रूट को गिव राइज करता है। पी है ओवेरी एंड यस ट्रू है ये स्टेटमेंट। सेकेंड, द पार्ट लेबल्ड एज आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एज आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट होना चाहिए था। अभी थर्ड, द पार्ट लेबल्ड एज क्यू ट्रांसफॉर्म्स इनटू एंडोस्पर्म। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो क्यू है ये है पोलर न्यूक्लियाई एंड इट ट्रांसफॉर्म इनटू एंडोस्पर्म, ये फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ, द पार्ट लेबल्ड एज क्यू इज द फीमेल गैमेट। ये भी फॉल्स है, वो फीमेल गैमेट भी नहीं है। अभी भी, द पार्ट लेबल्ड एज आर कैरी पोलन ग्रेन्स। ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो पोलन ट्यूब है और स्पर्म सेल को कैरी करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई एंड ट्रिपल आई आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।